राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। ज्ञान गुण सागर जय कबीर लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर, प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकहि कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र जो जन पर भानु, दिव्योताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, को डरना आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, हो संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय, और देवता चिंतन धरय, हनुमत से ही सर्व सुख करय, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम, जो सत्य मारे पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मन डेरा, कीजे नारा, पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम, वीर हनुमान जय जय राम। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं और जैसे ही उनकी साधना भंग होती है और उनके ऊपर कामदेव का वार चलता है तो के लिए भगवान विष्णु से वो श्री हरि रूप मांगते हैं। भगवान को श्राप दे देते हैं। श्राप देने के बाद प्रभु को पृथ्वी लोक आना है। उससे पहले दशरथ जी जो हैं वो कैसे महाराज किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आपकी कृपा से आज मेरा घर भी संसार में बसने योग्य हो गया। मंत्री जी जल्दी ही उत्सव मनाएं, सारे शहर में मिठाइयां बंटवाएं, हर कर्मचारी की पदोन्नति की जाए। निसंदेह महाराज। अब मैं शीघ्र ही जाता हूँ और मुनिवर से मिलता हूँ क्योंकि बच्चों का नामकरण भी करवाना है। निसंदेह महाराज, आज का दिन आपके लिए और समस्त प्रजा के लिए बहुत ही शुभ दिन है। जय श्री राम। सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री राम जय श्री राम। नामकरण करता हूँ। आपके पहले पुत्र का नाम जो सागर जैसा गहरा होगा उसका नाम होगा राम। दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। एंड चौथे पुत्र का नाम लक्ष्मण होगा। पीछे जाओ बेटा, पीछे। मन संतोष सभी के जहत देहि आशीष, सकल तन चीर दिवहु तुलसीदास के। कछुक दिवस बीते भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। नव करन कर अवसर ध्यानी, भूप मोल पठे मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति अस भाषा, हरि नाम जो कर त्रैलोक सुभासी। सो सुख धाम राम हस रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भरत यश होई जाके सुमरन तेर पुनासा, नाम संस्मरण में प्रकाशा। लक्षण धाम सिया रामा, गुरु वशिष्ठ तेहि रामा। प्रसाद वहीं पहुंचेगा, सब लोग वहीं बैठे रहिए प्लीज। अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं और लोग लल्ला की सुनने के मैं आई जसु हो जाए। लल्ला की सुनने के मैं आई, लल्ला की सुनने के मैं आई।
की सुमैया दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई। वशिष्ठ मुनि उनके भ्राताओं को धनुर्विद्या और प्रशिक्षण देते हुए विश्वामित्र ऋषि पधारे हैं। मुनिवर के चरणों में सादर प्रणाम। मुनिवर स्थान ग्रहण करें हेलो। और अपने आने का कारण बताएं। राजस्थान में राक्षसों ने उत्पात मचा रखा है, क्या? इसलिए हमें आपकी सहायता चाहिए। अवश्य महाराज, मैं अभी सेनापति एक सेना भेजता हूँ। नहीं महाराज, हमें सेनापति नहीं चाहिए, हमें वहाँ पे युद्ध नहीं कराना है। यदि आप सेनापति भेजेंगे, सेना लेके जाएंगे और वहाँ राक्षस भी अपनी सेना लेके आ जाएंगे, जिससे हमारे यज्ञ में विघ्न होगा। हमें तो सिर्फ राम चाहिए। महाराज, राम और लक्ष्मण तो भी बच्चे हैं और आप जानते हैं कि अभी ये इस योग्य नहीं है कि आपके साथ जाकर युद्ध करें। अरे राजन, आपने अभी तक राम के तेज को नहीं पहचाना। हे वशिष्ठ मुनि, आप जरा समझाइए इनको। मुनिवर, कृष्ण के यश में वृद्धि होती है। जो आज्ञा मुनिवर, मैं अभी राम और लक्ष्मण को इनकी सहायता के लिए भेजता हूँ। राम और लक्ष्मण, आप जाएं और मुनिवर की सहायता करें। देखें वहां पर कौन से मायावी राक्षस हैं जो उत्पात मचा रहे हैं। हेलो।
पढ़ाई नहीं करता, पेटीएम पे नंबर गलत आते हैं, उठा के ले जाऊंगी मैं। पढ़ाई नहीं करता, फोन चलाता है, फोन चलाएगा, पढ़ाई करेगा। बच्चे प्लीज बैठ जाइए। बैठ जाइए प्लीज, बैठ के आनंद लीजिए, सब लोगों को दिखा दीजिए कार्ड का अपने विकराल रूप में। जो बच्चे बात नहीं मानेंगे आज कार्ड का सबको उठा ले जाएंगे। आपकी बात नहीं मानेंगे कार्ड का रात में सबको उठा ले जाएंगे। मेरी
तालियां बजती रहेंगी तो इनका उत्साह बना रहेगा। बहुत ही सुंदर है। राजाओं को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि हमारे महाराज ने यह घोषणा की है कि जो भी धनुष के इस प्रतापी धनुष को प्रभु शिव शंकर के इस प्रतापी धनुष को तोड़ेगा, सीता जी का विवाह उस राजा के साथ किया जाएगा और आप सभी को धन और धान्य और प्रांत में बहुत ही कुछ प्राप्त होगा। तो आइए सभी आकर के अपना अपना जोर आजमाइए, जोरदार तालियां। और बोलो जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। को गौर जोरदार तालियां। हम सभी हैं फाइन, इनकी उम्र है 9। हेलो बेटा। बोलो क्या खा के आए हो? ए भाई बोलेगा नहीं तो सीता से बात कैसे करेगा? बोलो बोलो बोलो। पराठे खा के कराटे दिखाएगा। वाह वाह। चलो अपना आजमाइए जोर और हम सभी करेंगे गौर। जोरदार तालियां। पराठे कहां से आए हैं पुत्र महाराज? आरएमजी से। आरएमजी का पानी इतना है मजबूत, अगर तूने नहीं उठाया तो उसको पड़ेंगे झूठ। उठाओगे तो लो प्रभु का नाम और काम कर दो शुरू। तुमने उठाया धनुष, हम तुम्हें मान जाएंगे गुरु। था नहीं, दांत दिखाओ। पूरे हैं पूरे। चलो उठाओगे धनुष, उठाओगे धनुष तो लगाओ जोर। हम हो रहे हैं बोर, जल्दी लगाओ जोर। बोलो नाम बताओ। हर मन उठाएगा धनुष, सबका खिल जाएगा मन। ओए ओए दे, उसके बाद इस धनुष को हाथ लगाएं। ये धनुष तो कुछ भी नहीं, ये तो मेरे दाएं हाथ का कमाल है। वाह हाँ, मेरे भी दो शब्द हैं। मैं कहना चाहूंगा देश देशांतर से आए हुए राजकुमारों के लिए इस दरबार में बजेगा बाजा। सीता स्वयंवर में दूर दूर से आए हैं राजा। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, आज है माता सीता का स्वयंवर। जोरदार तालियां। जो होगा वीर मानुष, जो ही तोड़ेगा धनुष, ले जाएगा सीता को और रहेगा खुश। हमारे समक्ष बड़े सुंदर रूपी महाराज। कहां से हो महाराज? गुड़गांव नाम का प्रांत हमने भी सुना है। वो तो नहीं जो गुरुग्राम में परिवर्तित हो गया, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। जी हाँ, बारिश आती तो पानी टू हो जाता है। क्या कहें मुनीवर, ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है। सारा कंस्ट्रक्शन आपने करवाया है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं। तो फिर आओ अपनी बातें मनाओ। तुमने है दम तो उठाओ ये धनुष और तोड़ दो हमारा भ्रम। तालियां बजा दो यार। माहौल है गर्म, तुम समझते नहीं और करते नहीं शर्म। ओ, ओ,
और एक बार प्रयास करेंगे आप महाराज? बस बहुत हुआ। वैसे मेरे मन में भी लालच आ गया, मैं भी इस धनुष को उठाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उठा लूँ? नहीं? पक्की बात भाई, मेरे लिए नहीं। जाओ यार, नहीं उठाता, खुश रहो तुम। बच्चों ने बोल दिया ना, उठाऊंगा। अब देखो, करंट मारता है। सही बोला था आप लोगों ने, आपको सख्त सख्त नमन मना किया आपने मुझे। भैया जिसके बस का कोई उठाओ, मैं तो चला। बहुत अच्छा है, देश देश से, दीप दीप से बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुन के इस स्वयंवर में आए हैं। मैं यह भी देख रहा हूं, मानव नहीं बल्कि देव और दानव मनुष्य का रूप करके आए हैं। परंतु मुझे दुख से यह भी कहना पड़ रहा है कि जो अपने आप को पराक्रमी, सूरवीर, रणधीर कहलाने वाले इस सभा में आए हैं, वो भी नहीं कुछ किए। ये शिव धनुष छूने की, पटंचा चढ़ाने की बात तो दूर, इसे कोई हिला भी नहीं सका। अगर मैं अपने प्रण तोड़ूं तो अपने कुल का कलंक कहलाऊं। मेरी पुत्री सीता अजन कुंवारी रहेगी, उसके जीवन का विफल मैं पाप अपने सिर लूंगा। परंतु यह जब हंसाई होगी, इस समुद्र के यथार्थ सागर में डूबते हुए मुझसे बस यही किया जा रहा है कि यह धरती वीरों से खाली है। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात करने से पहले आपको एक बार भी स्मरण नहीं रहा, इस सभा में रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं, और जिस सभा में रघुवंशियों में से कोई एक भी बैठा हो, उस सभा में ऐसी बात करने का कोई आदत भी नहीं करता। और आप इस बात का परिणाम जानते हैं। अगर मेरे भैया मुझे आज्ञा दे और मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे तो ये जीव धनुष क्या चीज है, मैं इस पूरा ब्रह्मांड को गेंद की तरह पकड़कर इस तरह से पटकूं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। भैया क्या मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके उत्तरों का सही उत्तर दे सकूं। शांत लक्ष्मण, शांत, अपना स्थान ग्रहण करो। पुत्र राम, अब समय आ गया है, जाओ राजा जनक की चिंता को दूर करो। जो आज्ञा प्रभु।
भैया हेलो हेलो भैया हेलो हेलो नहीं नहीं जय श्री राम, जय सीता मैया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनाओ, पहले कुछ कहना मत, बहुत ही प्रतापी गुरु जी है ये। मैं अश्वत्थामा पुत्र जनक भगवान श्री परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। मेरी पुत्री सीता आपकी आशीर्वाद चाहती है। जय सौभाग्यवती भवा। नमस्तभ्यं है ब्रह्म ऋषि। प्रणाम मुनिवर। अपना परिचय नहीं दिया तुमने दोनों ने। हे प्रभु, आप तो स्वयं भगवान हैं और भगवान अपने भक्तों को पहचान ही लेते हैं। आपने अपने इस भक्त को पहचान ही लिया होगा, ये सोचकर अपना परिचय देना उचित नहीं समझा। भगवान, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप प्रभु बहुत शुभ अवसर पे पधारे हैं, कृपया आसन ग्रहण करिए। बचनों से तू हमें भला नहीं सकता। हम तपस्या कर रहे थे, तभी हमारे आरत भगवान शंकर के शिव के टूटने की और ध्वनि सुनाई दी। हम बस ये जानने आए हैं कि कौन है वो द्रोही जिसने हमारे आराध्य का धनुष तोड़ा है। बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता बता, किसकी मृत्यु हमें यहाँ लेकर आई है? जल्दी बता। वहां तक की पृथ्वी को हम उलट पुलट कर देंगे, तेरे राज्य को नष्ट कर देंगे, नाश कर देंगे। प्रभु, भगवान शिव के धनुष को तोड़ सके ऐसा तो कोई आपका दास ही कर सकता है। इसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसको दंड देना ही उचित है। सावधान! जनक, विश्वामित्र, यहाँ उपस्थित सभी राजागण और ये समस्त प्रजा, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है उस उद्दंडी को हमारे सामने लाया जाए। हम उसे अवश्य मृत्यु दंड देंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। एक धनुष क्या टूट गया, इतना क्रोधित होने की क्या जरूरत है? बचपन में तो हमने कई धनुया तोड़ डाली, उस समय तो किसी ने भी इतना क्रोध नहीं किया। राजा के छोकरे, अनेक होश में बात कर। विश्व भर में प्रसिद्ध महादेव के धनुष को तू बच्चों की धनुओं से तुलना करता है। महाराज, आपके लिए धनुष और धनुष में फर्क होता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। लगता है ये अपने जीवन से मोह नहीं रहा बालक। महाराज, मुझे मोह है या नहीं, परंतु आपको इस पुराने जीव धनुष से बहुत मोह दिखाई पड़ता है, इसीलिए तो इसके टूट जाने पर बच्चों की तरफ बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे छुआ और ये
टूट गए, इसमें इनका कोई दोष नहीं। उद्दंडी बालक, लगता है तू अपनी माता को निभूति बनाना चाहता है। मैं तो तुझे एक अबोध बालक समझकर तेरे प्राण नहीं ले रहा था। और मैं भी आपको ब्राह्मण समझकर आप पर हाथ नहीं उठाना चाहता। हमारे शास्त्र में ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाया जाता, बल्कि उनकी रक्षा की जाती है। सत अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे एक वेद पाठी पढ़ने वाला ब्राह्मण समझ रखा है। मैं क्षत्रिय नाशक, अति क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी तो परशुराम हूँ, जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। इस फरसे से मैंने शास्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है। कई बार क्षत्रिय राजाओं का सकल नाश करके यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी है। आज इस फरसे से तेरे लहू से इसकी प्यास बुझाई जाएगी। मुनिवर, आप इस तरह से डरा रहे हैं जैसे एक छोटा बच्चा पर्वत को देखकर फूंक मारकर उठाने की चेष्टा करता हो। जो युद्ध वीर होते हैं वो ऐसी बातें नहीं करते, वार करते हैं। ये कायर पुरुषों की निशानी है कि अपनी बातें बलगाने लगते हैं। विश्वामित्र, इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो हमारी आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लीजिए, हम दिखाई नहीं देंगे। विश्वामित्र, अगर इस बालक की रक्षा करते हो इसे हमारे पराक्रम के बारे में बताओ। शांत हो जाइए, बालकों पर इतना क्रोध नहीं करते। तुम तो चुप रहो कौशिक नंदन। आपके क्रोध अच्छा नहीं लगता भगवान। बालक जब चपलता दिखाए तो उस पे क्रोध नहीं करते, उन पे हंसते हैं। प्रभु, क्रोध मत करिए, आप आसन ग्रहण करिए। प्रभु, प्रभु, आप तो सहज सुजान हैं, बालक की बातों पर धीर ना धरिए। वैसे भी इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये अपराध तो मेरे द्वारा हुआ है। अब आप मुझे अपना अपराधी समझकर कृपा कीजिए, चाहे दंड दीजिए या मेरे प्राण ले लीजिए। जिससे भी आपका गुस्सा शांत हो, हम वो कार्य करने को तैयार हैं। तुम भी कम धूर्त नहीं हो। पहले भगवान शिव के धनुष को तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरी सम्मति से तेरा भाई मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल क्षीण कर रहा है। अगर तूने तो उठा शस्त्र और मुझसे युद्ध कर। सिर्फ राम कहलाने से तुझे अगर लगता है तू परशुराम का सामना करता है तो उठा शस्त्र और युद्ध कर, नहीं तो अभी हम तुझे जीवित मृत्युदंड दे देंगे। प्रभु, अगर हमें कोई रण में पुकारे तो हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे फिर हमारे सामने काल ही क्यों ना हो। लेकिन हम क्षत्रियों का एक धर्म है कि हम गाय, ब्राह्मण और स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण तो हमारे लिए सदैव पूजनीय हैं। आप तो प्रभु हैं और हम आपके दास हैं। हमारा तो छोटा सा नाम है राम, और आपका परशु सहित परशुराम। हमारी और आपकी तुलना नहीं हो सकती प्रभु। एक दास और भगवान के बीच में युद्ध नहीं हो सकता। आपके साथ लड़ाई में अगर हम हार भी गए तो उसमें भी हमारी ही जीत है। राम, ये धनुष है। ये ऋषियों ने मेरे पितामह के पास धरोहर के रूप में तीर का सम्मान कर लूं तो मेरा मिट जाएगा। मैं तुम्हें पहचान लूंगा।
भगवान, आप तो खूब जानते हैं, एक बार ये धनुष में तीर चढ़ गया तो फिर ये खाली नहीं जाता। और आप तो ब्राह्मण हैं और वैसे भी आप विश्वामित्र के पोते हैं, तो ये बाण मैं आप पर नहीं चला सकता। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं इस बाण से किसको नष्ट करूं? आपके मन से तेज चलने वाली आपकी शक्तियों को, या आपके तपो ज्ञान से जो आपने पुण्य हासिल किए हैं उनको? अब आप ही बताइए, मैं कैसे नाश करूं, किसको नष्ट करूं? रघुनंदन, कृपया मेरी आवागमन की शक्ति को नष्ट ना करिए, क्योंकि मैंने जब ये संपूर्ण पृथ्वी अपने गुरु कश्यप को दान में दी थी तो उन्होंने कहा था कि तुम अब मेरे राज्य में कभी विश्राम नहीं कर सकते। तब से मैं कभी भी रात्रि में पृथ्वी पर विश्राम नहीं करता भगवान। मुझे महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए इस शक्ति की परम आवश्यकता है। माता सीता के पास आ रहे हैं। अयोध्यावासी 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 नाचते गाते हुए और नाचते हुए प्रस्थान कर रहे हैं अयोध्या की तरफ।
आयण जी की कीरत ललित ललित भारत वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि अनुसारद वरदि पवन सुत कीरत की कीरत ललित ललित सिय की गावत वेद पुराण अष्टदल छव शास्त्र सब ग्रंथ कोरस मुनि जन धन संतन को सरबस सार से समत समति की आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सिय की गावत संतत सर्वभुवाने रुझत संतन मुनि विज्ञाने व्यास आदि कवि जिम खनि रम काव्य भूषण गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सिय की कविमल हर निमिषय रस की सुभग श्रृंगार जुमती की तनन रोग राम तात मात सब विज तुलसी की आयण जी की कीरत ललित ललित हर सदा वसंत मुरलियार भवम भवानी तमेव विद्या तमेव 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 सर्वं मम देव देव हरे राम